दुनिया में जब भी जालिम तानाशाहों का ज़िक्र आएगा तो हिटलर का नाम पहले नंबर पर आता है। और आपको बता दें कि एक और था जिसको भी क्रूर तानाशाह के तौर पर जाना जाता है, वो था मुसोलिनी। जी हाँ, वो हिटलर का दोस्त था, इटली का शासक था, जिसको दूसरा हिटलर भी कहा जाता है। इज़राइल और फ़लस्तीन का मामला आपके सामने है। हमने आपको बताया था कि इज़राइल बनने की बड़ी वजह हिटलर था। अब हिटलर क्यों था, ये धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है। पिछली बार हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि हिटलर ने अपनी मौत के चंद घंटों पहले ही शादी की थी। इला ब्राउन नाम की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की थी और उसके बाद हिटलर ने ख़ुदकुशी की। अब ख़ुदकुशी क्यों की थी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वैसे कई जगह ये भी बताया गया कि हिटलर भाग गया था, दूसरे देश चला गया था, लेकिन हिटलर का जो डॉक्टर था उसने कैसे साबित किया था कि हाँ ये हिटलर ही था, हिटलर की ही लाश थी और हिटलर मर चुका है। तो हिटलर के बारे में आपको बताएं कि हिटलर ने ख़ुदकुशी क्यों की थी। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह उसके दोस्त मुसोलिनी की मौत थी, क्योंकि मुसोलिनी की मौत जिस तरह से हुई थी, मरने के बाद उसकी लाश के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया था, उसने हिटलर को अंदर से हिला करके रख दिया था। और सिर्फ हिटलर की ख़ुदकुशी से 2 दिन पहले मुसोलिनी की मौत हुई थी। मौत होने के बाद मुसोलिनी को इटली के उसी चौक में लाया गया था कि जहाँ पर कभी क्रूर तानाशाह मुसोलिनी ने अपने 15 विद्रोहियों को मौत के घाट उतारा था। उसी चौक पर मुसोलिनी की लाश को लाया गया। 4 बजे सुबह के वक्त लाया गया। लाश 1 बजे तक उसी चौक पर रहती है। जब लाश का किस कदर अपमान होता है ये आप 3 मामलों से समझ सकते हैं। मैं आपके सामने 3 जिक्र करना चाहूँगा। पहला, जब मुसोलिनी की लाश वहाँ पर रखी थी, एक महिला आती है, मुसोलिनी के सिर में 5 गोली मारती है और कहती है कि मैंने आज अपने 5 बेटों की मौत का बदला ले लिया। दूसरी महिला आती है, मुसोलिनी के मुंह पर पेशाब करती है। एक और व्यक्ति आता है, वो मुसोलिनी के मुंह में मरा हुआ चूहा देने की कोशिश करता है और कहता है कि अब भाषण दे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसोलिनी के प्रति जनता में कितनी नाराज़गी थी, कितना गुस्सा था कि उसकी लाश के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ। उसके बाद मुसोलिनी और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो उसके साथ मिली थी, उसको भी गोली मारी गई थी। उसके बाद उन दोनों की लाशों को टांग दिया जाता है और लोग उनको देखते हैं। ये ख़बर चूँकि ये धीरे धीरे सारी ख़बरें जो थीं ये उसके दोस्त हिटलर के पास पहुंच रही थी। हिटलर ने कभी मुसोलिनी का साथ दिया था, मुसोलिनी उसका जिगरी दोस्त था और कई मौक़ों पर 2-3 मौक़ों पर हिटलर ने उसकी जान भी बचाई थी। तो दोनों करीबी। और हाँ, ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि मुसोलिनी का दोस्त हिटलर बहुत ही जिगरी दोस्त था, लेकिन उसके बावजूद भी हिटलर से मुसोलिनी जलता था। इसकी जलने की वजह थी कि चूँकि हिटलर का नाम ज़्यादा मशहूर था तो इस बात से वो जलता था कि इससे बड़ा सीनियर तो मैं हूँ और राजनीतिज्ञ, और लेकिन नाम सबसे ज़्यादा हिटलर का लिया जाता है। तो बहरहाल इसकी ख़बरें जब उस तक हिटलर तक पहुंची, वो अंदर तक हिल गया, क्योंकि हिटलर ने भी कम जुल्म नहीं किए थे। हिटलर ने बहुत बड़े बड़े जुल्म कर रखे थे और उसने लाखों आदमियों को मौत की नींद सुला दिया था, उनका कत्ल किया था। तो अंदर से हिटलर हिल गया था। वो बर्लिन में ज़मीन से 50 फुट नीचे बंकर में था। बंकर में 18 कमरे थे, किसी तरह के वो छोटे मोटे कोठी या जिसे कहेंगे कुछ छोटा मोटा महल से कम नहीं था। कुछ चंद वफादार साथी ही उसके साथ थे। वो अंदर से हिल गया मुसोलिनी की मौत के बारे में जानकर के मुसोलिनी को मारा गया और उसके बाद उसकी लाश के साथ किस कदर बेहुर्म, जिसे कहेंगे कि उसका अपमान किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, किस कदर यानी कि उसके ऊपर पेशाब किया गया, लाश के ऊपर मुंह में मरा हुआ चूहा देने की कोशिश की गई। एक महिला ने 5 गोलियां उसकी लाश के सिर में मारी। तो इससे वो हिटलर अंदर तक हिल गया था।
उसने अपने एक वफ़ादार को बुलाया और उससे पूछा कि मौत के लिए सबसे आसान तरीक़ा क्या है, क्या साइनाइड बेहतर रहेगा? तो उसने हिटलर ने कहा कि अब एक चूँकि हिटलर की एक डॉगी थी जो उसके बहुत करीब थी। अक्सर आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हिटलर अनेकों मौक़ों पर उस डॉगी के साथ देखा गया। वो उसको बहुत ही अजीज़ रखता था। उसके बाद उसने कहा कि इस डॉगी पर प्रयोग करो। वो फ़ौजी उसको ले गया, उस कुतिया को, तो उसने उसको साइनाइड खिलाया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसको एक बक्से में रखा गया और जैसे ही बक्से में रखा गया तो कुछ छोटे छोटे और उसके बच्चे थे पिल्ले, वो उसके दूध से आकर के लिपट गए, थन से आकर के उस डॉगी के लिपट गए। तो फ़ौजी ने फिर एक एक करके उन बच्चों को भी गोलियों से भून दिया। तो फिर हिटलर को आकर के बताया गया कि तुम्हारा परीक्षण सफल रहा है, मौत हो चुकी है। तो फिर हिटलर ने कहा कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूं और मुझे डिस्टर्ब मत करना। बाहर एक जो सिक्योरिटी उसका गार्ड था, जो फौजी था, उसको ये आदेश दिया कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। अपनी पत्नी इला ब्राउन के साथ वो कमरे में चला जाता है। कुछ घंटे वहां पर खामोशी रहती है। उसके बाद अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है। अंदर जाकर के जब देखा जाता है, कमरा खुला था, हिटलर ने कमरा बंद नहीं किया था, सिर्फ दरवाज़ा बंद किया था। अंदर वो जाते हैं, जाकर के देखते हैं तो हिटलर ने खुद को गोली मारी थी। उसकी पत्नी इला ब्राउन वहीं एक तरफ कोने में पर पड़ी हुई थी और उसका सर झुका हुआ था। उसने साइनाइड खाया था। तो उसके बाद हिटलर ने चूँकि वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को पहले जलाना, उसके बाद मेरी लाश को ज़मीन में दफन कर देना। तो उसके मुताबिक उसको जलाया गया। जितना पेट्रोल का इंतज़ाम हो सका तो उससे हिटलर की लाश को जला दिया गया और जलाने के बाद उसको दफना दिया गया। चूँकि बर्लिन में उस टाइम पूरा का पूरा दुश्मन, जो हिटलर की दुश्मन देश थे, उनका कब्ज़ा हो चुका था और फिर वो उस बंकर तक भी पहुंच गए जो ज़मीन से 50 फुट नीचे था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो कुछ मिला तो उनको एक जबड़ा मिला था और जबड़ा जब मिला तो उसको अपने देश ले गए और वहाँ पर उन्होंने फिर उसको बुलाया, उस डॉक्टर को जो कि हिटलर का इलाज करता था, उसकी तलाश की और उसको वहाँ पर बुलाया और कहा कि ये देखिए जबड़ा का है। तो उस डॉक्टर ने 15-20 साल हिटलर का इलाज किया था। हिटलर के दांत बहुत ख़राब थे, मसूड़ों में उसके कुछ बीमारी थी। तो उसने उन दांतों का जो परीक्षण किया, दांतों को जो चेक किया, तो उसने ये दावा किया डॉक्टर ने कि ये हिटलर के ही दांत हैं और मैं कई साल तक, एक लंबे वक्त तक उनके दांतों का इलाज करता रहा हूँ। उससे साबित हुआ। इसके अलावा हालांकि कई जगह ये भी कहा गया कि हिटलर वहाँ नहीं मरा था, हिटलर की मौत 90 साल की उम्र में हुई, वो किसी और देश भाग गया था। लेकिन जो उस वक्त उसके करीबी थे, उनमें से जब उन लोगों को जेल हुई और सज़ा भुगतने के बाद वो वापस आए तो उन्होंने किताब लिखकर किताब में जिक्र किया कि वो लाश हिटलर की थी और जबाड़े का भी जिक्र किया गया कि जबाड़े से ही पता चला। तो ये हिटलर की मौत हुई बहुत दर्दनाक तरीके से। उसने 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को मौत के घाट उतारा गया था और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ख़ुदकुशी करके मौत को गले लगा लिया। हिटलर की ख़ुदकुशी करने की बड़ी वजह यही थी कि उसके मन में ये डर खौफ बैठ गया था कि जब मुसोलिनी की लाश का ये हाल लोगों ने किया है तो मेरी लाश को क्या लोग छोड़ेंगे। यही उसके अंदर डर था कि अगर मैं ज़िंदा पकड़ा गया तो न जाने मुझ पर कितने जुल्म होंगे, क्योंकि हिटलर इतना बड़ा क्रूर तानाशाह शासक था कि उसने लाखों लोगों की जान ली थी। और यही वजह थी कि आखिरी समय में जो उसके कुछ वफ़ादार लोग भी थे, करीबी लोग थे, वो भी हिटलर के विरोध में हो गए थे और उन्होंने जो हिटलर के दुश्मन थे उनसे हाथ मिला लिया था। उनको काफ़ी राज बताए थे हिटलर के बारे में। हिटलर को ये बात मालूम थी कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और ऐसा उसने अपनी मौत से चंद घंटों पहले, जिस वक्त वो खाना खा रहा था और इला ब्राउन से उसने शादी की थी, तब ये बात कही थी कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया है। हालांकि कुछ चंद वफ़ादार ऐसे भी थे कि जो आखिरी समय तक उसके साथ रहे और उन्होंने उसका साथ निभाया। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो वहाँ से हिटलर की मौत होने के बाद वहाँ से भाग गए और एक हिटलर का ख़ास, जिसको कहेंगे जिस चैम्बूर में हिटलर लोगों को मौत के घाट उतारता था, उसका प्रबंधक था। उसको पकड़ने में
इज़राइल की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है मोसाद, इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके एजेंट को कितने साल लगे थे और किस तरीके से उसको किसी दूसरे देश से पकड़ा गया था। ये एक अपने आप में एक बड़ी सुनने वाली और दिलचस्प कहानी है। इसके बारे में आपको फिर कभी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए सब्सक्राइब। बाकी कुछ बातें अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।